मैं लुबना मलिक अपने YouTube चैनल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ और आप सभी के इल्म में है कि इस वक्त पाकिस्तान किस सूरत हाल से गुज़र रहा है। एक नए आर्मी चीफ की तैनाती का मरहला तय हो चुका है और हमारे नए आर्मी चीफ कौन हैं उनके हवाले से मैं आपको बताऊंगी कि उनका क्या सिलसिला है और कहां से वो ताल्लुक़ रखते हैं। जी बिल्कुल, हमारे नए आर्मी चीफ जनाब लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर हैं और आसिम मुनीर साहब को कोई भी बरादरी, कोई भी लोग, कोई भी हलके अपनी तरफ खींचने की और अपने आपके साथ मंसूब करने की बातें वो करते रहें, कुछ भी करते रहें, लेकिन मैं आपको उनके हवाले से कुछ हक़ाइक़ शेयर करना यहाँ पे मुनासिब समझती हूँ कि आपको ये पता चल जाए कि बेसिकली वो कौन है और किस ज़ात से, किस नस्ल से, किस नस्ब से ताल्लुक़ रखते हैं। सबसे पहले आपको ये बताती चलूँ कि जनरल आसिम मुनीर सैयदज़ादे हैं और सैयद सरवर मुनीर शाह के साहबजादे हैं। सैयद आसिम मुनीर शाह जो हैं वो ढेरी हसनाबाद रावलपिंडी कैंट के रिहायशी हैं। ये और बात है कि जिस तरह से फैमिलीज़ माइग्रेट होती हैं, इधर से उधर जाती आती रहती हैं, इसी तरह से ये फैमिली भी अपना वो घर छोड़कर यहाँ से शिफ्ट हो गई हुई है और माजी में इनका घर ढेरी हसनाबाद रावलपिंडी में कैंटोनमेंट बोर्ड डिस्पेंसरी के सामने वाली गली में दाखिल होते हुए बाएं जानिब वाक़या था। आसिम मुनीर के वालिद सैयद सरवर मुनीर शाह साहब उस्ताद थे और FG टेक्निकल हाई स्कूल में लाल कुर्ती में उसके प्रिंसिपल थे, वहाँ पे पढ़ाते रहे। और उसके साथ साथ आपको ये भी मैं इस चीज़ से भी आगाह करती चलूँ कि ये बहुत बड़े फ़ख्र की बात है ढेरी हसनाबाद के लोगों के लिए कि उनके इलाके का एक बंदा, एक ऐसा बंदा एक ऐसी जगह पे जा पहुँचा कि जहाँ पे पहुँचना कोई भी अपने ख्वाबों में देखा करता है। और इसके साथ साथ हमारे माजी के मशहूर ब्यूरोक्रेट फवाद हसन फवाद भी उसी इलाके से ताल्लुक़ रखते हैं और हमारे सहाफ़ियों में मौजूदा हमारे सियासतदान भी और एक सहाफ़ी भी इरफान सदीकी साहब हमारे सियासतदान और मौजूदा सहाफ़ी एंकर पर्सन सैयद तलत हुसैन का ताल्लुक़ भी इसी इलाके यानी कि ढेरी हसनाबाद से है। तो ये तो हो गई कुछ उनके रिहायशी इलाके और उनके आबाई इलाके के हवाले से बात। और साथ ही साथ आपको ये भी बताती चलूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने से पहले क्वार्टर मास्टर जनरल GHQ थे। जी बिल्कुल, और जनरल आसिम मुनीर माजी में कोर कमांडर गुजरांवाला, DGISI, DGMI और FCNA के कमांडर के अहम तरीन ओहदों पर फाइज भी रह चुके हैं। और साथ ही साथ आपको एक अहम तरीन बात मैं बताऊं कि माशाल्लाह माशाल्लाह वो हाफिज़े कुरान भी हैं और जिस वक्त वो कर्नल थे उसके बाद उन्होंने हिफ्ज़े कुरान किया और ये पाक कलाम अपने सीने में महफूज कर लिया। आसिम मुनीर साहब जब कर्नल थे और उस वक्त उन्होंने कुरान पाक हिफ्ज़ किया और मिलिट्री एकेडमी काकूल से नहीं, उन्होंने बल्कि ऑफिसर्स ट्रेनिंग जो है वो मंगला में पाक आर्मी में शमूलियत इख्तियार करते हुए वहाँ से हासिल की। और साथ आपको ये भी मैं बता दूँ कि जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ बनने वाले पाकिस्तान आर्मी के दूसरे ऐसे आर्मी चीफ होंगे, बल्कि ऐसे आर्मी चीफ वो दूसरे हैं क्योंकि वो बन गए हैं, और कि जो लोग OTS से फारिगुल तहसील हैं और आर्मी चीफ बने हैं। और इससे पहले जनरल ज़ियाउल हक OTS से पाक फ़ौज में शामिल हुए थे और जनरल ज़ियाउल हक के हवाले से आप सभी अहबाब बखूबी वाकिफ़ हैं कि वो कौन थे और उन्होंने किस अंदाज में मुल्क की कितनी खिदमत की है। और साथ ये भी बात कि जनरल आसिम मुनीर 17वां OTS कोर्स मंगला से पास आउट हुए थे और फ़ौज के मोस्ट सीनियर जनरल्स की लिस्ट में आर्मी चीफ की तैनाती के लिए वो सबसे सीनियर मोस्ट थे और इस हवाले से ही उनका यहाँ पे इंतखाब किया गया है। हमारे मौजूदा सदर
عارف علوی صاحب جو ہیں، یہ شہباز شریف ہمارے جو وزیر اعظم پاکستان ہیں، انہوں نے انہیں ریکمینڈ کیا تھا اور انہوں نے سمری بھجوائی تھی ہمارے پریزیڈنٹ عارف علوی صاحب کو، اور عارف علوی چونکہ پاکستان تحریک انصاف سے تعلق رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اس چیز کو بہتر جانا کہ وہ اپنے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف جناب عمران خان کے مشاورت کے بغیر اس فیصلے کو آگے نہ لے کے چلیں۔ چنانچہ کل ایسا ہوا کہ ہمارے صدر پاکستان عارف علوی صاحب جو ہیں وہ لاہور تشریف لائے، زمان پارک میں خان صاحب کے ساتھ انہوں نے کچھ دیر کی ملاقات کی، ان کے ساتھ ساری چیزیں ڈسکس کی، اور خان صاحب نے اس چیز پہ انہیں گو ہیڈ دیا کہ آپ بالکل ان کو تعینات کرنے کے حوالے سے آگے بڑھیے۔ اور فائنلی جنرل عاصم منیر ہمارے چیف آف آرمی سٹاف جو ہیں وہ تعینات ہو گئے۔ میری طرف سے اور بلکہ تمام قوم کی طرف سے ان کو آرمی چیف تعینات ہونے پر ہم مبارکباد بھی پیش کرتے ہیں اور نیک خواہشات کا بھی اظہار کرتے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو توفیق دے کہ آپ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت پہ کبھی کمپرومائز نہ کریں، پاکستان کو بھی آگے لے کے چلیں اور پاکستان کی سالمیت کو مضبوطی کی طرف لے کے چل سکیں۔ پاک فوج زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔